हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स बाय काका जी पॉलीमर्स लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे वन ऑपरेशन ओपन हो जा रहा है, कंपनी ओपन हो जा रही है क्योंकि अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ आज के दिन 3 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 26 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। आज ओपन हो रहा है, 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 177 टू 186 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 105 करोड़ का, 56.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। हेम फिनलीज मार्केट मेकर है, जो कि लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे अलॉटमेंट डेट का, तो 29 दिसंबर 30 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 31 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, लगभग 19% का, बिग एचएनआई ओवरऑल 14.2%, रिटेल में 33.3% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं 15 रुपीज का। 8% के अराउंड लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 201 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट और 9,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो गाइस, कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक ओके ओके लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करते हैं तो ये कंपनी जो है एक इंडियन कंपनी है, जो कि इंगेज है वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक और पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में। फोकस है हाई क्वालिटी प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स जैसे पीईटी प्लेटफॉर्म, प्रीफॉर्म्स, प्लास्टिक कैप्स, क्लोजर्स, जो कि इसका प्रोड्यूस करता है और इसको जो है कैटर कर रहा है अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, पर्टिकुलरली ड्रिंकिंग वाटर को जो पैकेज करते हैं उसमें, कार्बोनेटेड बेवरेज में, और जूस और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो बॉटल वगैरह आता है उस तरह के प्लास्टिक मतलब की कंपनी करती है, प्रोडक्शन करता है। और 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लातूर महाराष्ट्र में, 33,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का और मशीन्स का, जैसे सैकमी कंटिन्यूअस कंप्रेशन मोल्डिंग, एबी एएसबी प्रेफॉर्म मोल्डिंग और हस्की पेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का, और एसएसटी सिक्योर सील ट्रांसफर जो कि एनालॉग और टेस्टर, ब्रिज स्ट्रेंथ टेस्टर और वर्नियर कैलिपर, इन सभी मशीन्स का मतलब कि जो कंपनी यूटिलाइज करता है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निक्स है और मशीन्स है जो कि यूटिलाइज करती है। तो और बिजनेस क्या है, तो कंपनी जो है ना, अगर देखा जाए तो जिस तरह का बिजनेस करता है ये ओवर द ईयर्स अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड किया है, प्लस नए प्रोडक्ट्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जिससे वन रूफ के अंडर बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल्स का सर्व कर सके। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स 195 करोड़ का, रिजर्व्स है 80.8 करोड़ का, डेट है 107 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 275 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 296 करोड़ का रेवेन्यू, 9.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 332 करोड़ का रेवेन्यू, 18.3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में सितंबर क्वार्टर में अगर देखा जाए 168 करोड़ का रेवेन्यू, 12.8 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन इंक्रीज करता वो देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू 12% और प्रॉफिट 96% 25 में इंक्रीज किया, मतलब स्टेबल ग्रोथ है। बट जो 24 से जो बॉटम लाइन है ना, सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, डबल से भी ज्यादा, डबल के आसपास ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है ये सरप्राइजिंग हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रही है। इसके वजह से ROE 41.2, ROC 25.7, RONW 34.2 और PAT EBITDA मार्जिन 5.6 और 10.3% का है। डेट टू इक्विटी 2.03, पीबी और पी रेशियो 5.4 और 16 टाइम का, जो कि प्री आईपीओ है। और प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 100%, पोस्ट इशू 73.5% का। कंपनी के प्रोमोटर है बालकृष्ण पंडुरांगजी मुंडाडा, हरि कृष्ण किशन पंडुरांगजी मुंडाडा, आकाश बालकिशन मुंडाडा, अक्षय बालकिशन मुंडाडा, किरण बालकिशन मुंडाडा इसके प्रमोटर है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो यहाँ लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहता है, कैपेक्स करना चाहती है एडिशनल प्लांट और मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है। इन सभी पॉइंट्स के सभी मतलब जगह कैप अपना फंड्स का जो यूटिलाइज कर, इसके लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी कॉम्पिटिटर टेक्नोपैक्ट पॉलीमर्स है, कूल कैप्स इंडस्ट्रीज है, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर, सेम बिजनेस करता है। स्वॉट में अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए
तो प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्ट्स और कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स, प्लास्टिक कंपाउंड्स और रिलेटिवली एडिटिव्स को जो है सो अलग अलग इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर रहा है, जो कि एक इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि अलग अलग इंडस्ट्री को सप्लाई करता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो कि डाइवर्सिफाइड पॉलीमर प्रोडक्ट और कस्टमाइज्ड कंपाउंड्स का प्रोडक्शन अलाउ करता है, जिससे डिपेंडेंस थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर रिड्यूस हो रहा है। प्रेजेंस इसका B2B इंडस्ट्रियल मार्केट और निश स्पेशलिटी सेगमेंट इन दोनों में है, जैसे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स दे रही है। फोकस है क्वालिटी और कस्टमाइज्ड पॉलीमर सॉल्यूशंस पर, जिससे कस्टमर रिलेशनशिप और प्राइस डिफरेंशिएशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। वीकनेस अगर हम बात करेंगे तो इसका जो स्केल है बहुत ही स्मॉल है, लार्ज पॉलीमर या केमिकल फॉर्म से कंपेयर करें या इंटीग्रेटेड प्लास्टिक कंपाउंड प्रोड्यूसर से कंपेयर करें तो स्मॉलर कंपनी है। बिजनेस जो है कॉमोडिटी लिंक्ड है, क्योंकि मार्जिन जो है सेंसिटिव हो सकता है रॉ मटेरियल, जैसे क्रूड ऑयल लिंक्ड हो पॉलीमर्स हो गया, जो कि प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण जो मार्जिन को सेंसिटिव कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री होल्डिंग के और रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। ब्रांड रिकॉग्निशन जो है लिमिटेड है अगर लार्ज प्लास्टिक और पॉलीमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो पॉलीमर और प्लास्टिक कंपाउंड्स का ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में जो कि डिमांड जो है इसके लिए राइज हो रहा है, जिससे ग्रोथ रनवे प्रोवाइड करता है। कंपनी जो हायर मार्जिन इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स में स्पेशलिटी ब्लेंड्स और परफॉर्मेंस मटेरियल्स में भी डाइवर्सिफाई करने में एबिलिटी है। डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एक्सपेंशन कर सकता है, जैसे टेक्निकल सपोर्ट, कस्टम फॉर्मुलेशन, जिससे मार्जिन इनहेंस हो सकता है। और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, जिससे मार्केट को जो सर्व कर सकता है कोर रीजन्स के अलावा और लार्जर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। थ्रेट अगर बात करें तो प्राइस वोलेटिलिटी क्रूड ऑयल या पॉलीमर रॉ मटेरियल्स में होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर सकता है। अगर कॉस्ट इंक्रीज को पूरी तरह से कस्टमर्स को सब पास नहीं कर पाता है तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज पॉलीमर कंपाउंडर्स, मल्टीनेशनल प्लास्टिक मटेरियल सप्लायर से। रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल रिस्क, कॉम्प्लायंस रिस्क है, स्पेशली प्लास्टिक यूजेस नॉर्म्स और वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज के साथ। और स्लो डाउन अगर होता है एंड यूजर इंडस्ट्रियल डिमांड में, जैसे ऑटोमोटिव कंस्ट्रक्शन में, जिससे पॉलीमर कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्ज पॉलीमर कंपाउंड मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो बाई काकाजी पॉलीमर जो है ना स्मॉलर है, लेकिन इसका स्केल जो है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड है और रीच भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, जिससे गाइस कस्टमाइज सॉल्यूशंस और फ्लेक्सिबिलिटी को कम्पीट नहीं कर सकते। कम्पीट कर सकता है अगर हम मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये जो है ना प्रोडक्ट रेंज और सर्विस में कम्पीट कर रहा है, क्योंकि सक्सेस भी जो है ना हिंज कर सकता है क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट, क्वालिटी को सस्टेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन को इनोवेट करना, इसके एबिलिटी पर जो हिंज कर सकता है, सक्सेस जो हिंज करेगा। और इन्वेस्टर्स की लाइफ में जो है ना रिप्रेजेंट करा सिक्लिकल इंडस्ट्रियल प्ले, जो कि पॉलीमर डिमांड से टाइड है, डाइवर्सिफाइड एंड यूजर सेक्टर्स को कंपनी सर्व कर रहा है, और ग्रोथ डिपेंड करता है मटेरियल डिमांड, कॉस्ट कंट्रोल और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर लार्ज पीयर से कंपैरिजन में। तो गाइस थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। जीएमपी की बात करेंगे तो 15 रुपीज का 8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंपनी ओवरऑल अगर बात है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ, तो ये आईपीओ जो ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।